तो दोस्तों अब तक यहाँ पर बिटकॉइन ने अपनी जो 1 लाख की रेजिस्टेंस है उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। 30 घंटे होने को हैं और जब इतना टाइम गुजर जाता है तो याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होती है वहाँ से एक कोई भी बड़ा टोकन वो अपने आप को मायूस होकर वापस निचले लेवल पे ट्रेड होना शुरू कर देता है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि बीटीसी डोमिनेंस मुसलसल हाई है और आज के दिन एक ऐसा तजिया दोस्तों मेरी नज़रों से गुजरा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मैं ये कह रहा हूँ, तो दोस्तों ये आल्ट कॉइन के लिए कितना ख़तरनाक होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ऐसा किस हालत में मुमकिन हो सकता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जब सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो मार्केट पॉजिटिव साइड पे चली जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अचानक आल्ट कॉइन को लेकर के उड़ान भरे। तो ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। उसके बाद हम मार्केट के मेजर टोकन्स का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन मॉर्निंग होते ही 9 से 5 बिलियन के दरमियान रोटेट हो रही है। ये एक अच्छा स्टांस है मार्केट का, लेकिन डोमिनेंस यहाँ पर गिर नहीं रहा। देखिए गाइस, मैं आज आपको डोमिनेंस के बारे में फिर बताना चाहता हूँ। मैं पिछले संडे से लेके अब तक डोमिनेंस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मैंने लाइव सेशन के अंदर भी आपको बताया था कि डोमिनेंस किस तरह मार्केट के ऊपर अपनी हुकूमत जमाता है। ये देखें आपके सामने ये डोमिनेंस है। ये मैंने बजाते खुद आज तक किसी 60+ नहीं देखा था। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर लोगों के इंटरनेशनल तज्जिए स्टडी कर रहा था सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आप तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ कि वीडियो देखने के बाद आपका लॉस ना हो। तो गाइज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। आप में से जिन दोस्तों को ये तकलीफ है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो वो ये भी याद रखें कि फिर आप मार्केट से कुछ सीखने नहीं आते। आप सिर्फ टोकन्स के नाम और पोजीशन को सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते तो यकीन कीजिएगा फिर ये वीडियोस का देखना आपके लिए बेकार है। तो बढ़ते हैं आज के और इस हफ्ते के सबसे अहम मौजू की तरफ। कुछ लोगों का ये मानना है दोस्तों कि जो आर्ट सीज़न था वो साल 2024 दिसंबर में ही ख़त्म हो गया था। अब इसका जवाब मैं अपनी राय की शक्ल में आपको दे सकता हूं, आपने भी बताना है। देखिए दोस्तों, अगर हम ट्रंप के इलेक्शन जीतने की तारीख को लेकर दिसंबर की 31 तारीख को काउंट करें तो इस 2 महीने के अंदर मुझे तो फिलहाल आल्ट कॉइन के अंदर कोई पंप दिखाई नहीं दिया। लेकिन लोगों का ये मानना है कि आल्ट कॉइन उसी वक्त ख़त्म हो गया था। आल्ट कॉइन का जो सीज़न था मेरे ख्याल से वो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अगर कोई सीज़न स्टार्ट हुआ है तो वो सिर्फ बीटीसी का था। इवन कि जब बीटीसी भी पंप हुआ तो इथीरियम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो डाउन अपनी पोजीशन से डाउन था और डाउन ही रह गया। अब यहाँ पर एक तजिया जिसके ऊपर मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट भी देखे, मैं उसकी कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइज मेरी ज़ाती राय क्या है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों डिस्कशन देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 71% तक बढ़ जाएगा आल्ट सीज़न दोबारा आते आते। देखें गाइस, अभी हम 60% पे खड़े हैं। अगर 71% पे 71% पे अगर आल्ट कॉइन का ये जो फॉल है गिर गया और 71% तक डोमिनेंस बढ़ गया तो आप ये सोचें कि मार्केट में फिर पीछे क्या पोजीशन रह जाएगी। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है दोस्तों तो आल्ट कॉइन के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अगर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं कतन आपको ये नहीं कह रहा कि बीटीसी का डोमिनेंस 70% तक बढ़ सकता है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मार्केट के अंदर कुछ नहीं रह जाएगा। और ऐसे में जो वेल्स होती हैं वो भी नहीं चाहती कि आल्ट कॉइन इतनी ज़्यादा समझ लें कि डाउन साइड के ऊपर जाकर अपनी पोजीशन बना लें। समझ लें कि ये 10% का और डिक्रीज़ जिसके ऊपर इस वक्त बातें हो रही हैं, ये अगर आज यूनिस्वैप टोकन इस पंप के साथ मान लें $9 पे खड़ा है तो ये तो $5 पे चला जाएगा। तो कहने का ये मकसद है कि ये ऐसी जितनी भी खबरें अभी मार्केट में चल रही हैं मैं इनसे थोड़ा बहुत इत्तेफाक करता भी हूँ और नहीं भी। इत्तेफाक मैं इसीलिए कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मेरी ज़ाती राय है कि जहाँ पर हमने 61% का हाई देख लिया है 61% का, ये भी एक रिकॉर्ड है। ठीक है, पिछले तकरीबन 4 साल 3 साल में ये 61% पे तो कभी गया ही नहीं था। लेकिन आज इसका यहाँ पर आना और इसको बेलगाम देखना वो आल्ट कॉइन के यूज़र्स को करता है मायूस। लेकिन अगर एक तरफ ये खबर है कि 71% तक बढ़ सकता है तो दूसरी तरफ ये भी प्रेडिक्शन मार्केट में मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीटीसी डोमिनेंस 60% के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम वॉच करेंगे ये मार्केट हमारे लिए किस तरह हमारा फ़ायदा कर सकती है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ दोस्तों ब्लैक रॉक जो है वो यूरोप के अंदर अपना ईटीपी जो कि है लॉन्च करने जा रही है। अब आप यकीनन पूछेंगे कि ईटीएफ के बाद अब ये ईटीपी क्या है। तो दोस्तों ईटीपी एक्सचेंज ट्रेडिंग की एक ऐसी ऑप्शन होती है जिससे आप डायरेक्टली
ETF की तरह ही, एग्जैक्टली ETF की सेकंड फॉर्म आप समझ लें। आप किसी के साथ ऐसे इदारे के साथ बाइंड हो जाते हैं जो इदारा ऑलरेडी हुकूमत के साथ और बैंक के साथ बाइंड होता है और आप ज़्यादा मुस्तनद तरीके से बाइंड कर सकते हैं। तो गाइस अभी आने वाले दिनों में ब्लैक रॉक 2 मुल्कों के अंदर काम कर रहा है। वैसे यूरोप मुल्क नहीं है, यूरोप के अंदर 32 ममालिक हैं। ये इस वक्त ब्लैक रॉक इंडिया और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा बैक एंड के ऊपर काम कर रहा है। और ब्लैक रॉक की एक आदत है, वो कभी अपने आप को प्रमोट नहीं करते बल्कि दुनिया उनके बारे में बातें करती है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों ब्लैक रॉक का ये जो स्टांस है यूरोप के अंदर, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आ सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र दुनिया भर में बढ़ें और यूरोप के अंदर अगर वो कामयाब हो जाते हैं ETP लॉन्च करने में, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा हम क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे, ख़ास करके बिटकॉइन में, क्योंकि ये बातें सिर्फ 2 टोकन के ऊपर हो रही हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बिटकॉइन और इथीरियम को लेकर पहला स्टेप लिया है ब्लैक रॉक ने, और हो सकता है आने वाले दिनों में XRP सोल और तीसरा टोकन यहाँ पर हमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे तो वो एवेक्स हो सकता है, लेकिन इसे कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बिटकॉइन की निस्बत इथीरियम अपनी रेजिस्टेंस को आज कंटिन्यूसली पंप किए हुए है। और मज़े की बात देखें कि आज सुबह से पूरी दुनिया में इथीरियम कॉइन ट्रेंड भी कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब कोई टोकन ट्रेंड करता है तो वो अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इथीरियम यहाँ पर मैक्सिमम कितनी रिकवरी आज के दिन हमारे लिए लेकर के आ सकता है, तो लास्ट में इथीरियम का तजिया मिस मत कीजिएगा। आगाज़ करते हैं XRP से। दोस्तों हमारे पास 2.35 की XRP की एक बाइंग मौजूद थी और यहाँ पर XRP का हमारा एग्जिट था 2.50। तो आप अगर चाहें तो आप 2.50 के एग्जिट का वेट कर सकते हैं। लिहाजा XRP 2.47 का हाई 2 टाइम यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर इथीरियम मार्केट को उठाने में कामयाब हो जाता है तो याद रखिएगा कि इथीरियम की ब्लॉकचेन के टोकन यहाँ पर आज डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि LDO, OP, DYDX, IMX। ये अपनी खोई हुई पोजीशन में थोड़ा थोड़ा पंप लेकर के आ सकते हैं, मतलब मिनिमम 15 से 30 सेंट का। सोलाना कॉइन की दोस्तों हमारी यहाँ पर मेजर सपोर्ट थी 195 की, और आपको बताया गया था कि जब भी सोलाना 195 को यहाँ पर ब्रेक करेगा हम 192 का इजीली लो देख सकते हैं। आपने जाकर के बाकायदा तौर पे एनालिसिस करने हैं गाइस, चेक करना है, ताकि काउंटर चेकअप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने वर्क कैसे किया है। लिहाजा सोलाना ने यहाँ पे 195 को 100% प्रोटेक्ट किया। वन सिंगल टाइम भी 195 ब्रेक नहीं हुआ, हाई रहा यहाँ पर 204 का। तो दोस्तों हम अपनी अगर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो सोलाना अभी भी उसी के अंदर वर्क कर रहा है, लेकिन आज के दिन सोलाना की जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो है दोस्तों 196 to 204। अब आते हैं BNB पे। BNB की दोस्तों हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी, जो मेजर मैंने आपके साथ शेयर की थी वो थी 555 एंड 568। BNB ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है वो है 561 की। इस दौरान दोस्तों हमें 561 का लो मिला, हमारी सपोर्ट थी 555 की। तो हम 100% अपनी सपोर्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करने में कामयाब हुए हैं। हाई रहा 581.50 का। तो गाइज ये तकरीबन 26 से 27 डॉलर के दरमियान यहाँ पर BNB रोटेट हो रहा है नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट है गाइज 563 to 578, और लो मोमेंटम के चांसेस यहाँ पर अभी भी ज़्यादा हैं। सिर्फ एक टोकन है जो मार्केट को वापस लेकर के आ सकता है, थोड़ा बहुत आल्ट कॉइन को भी सपोर्ट कर सकता है, और वो है इथीरियम। याद रखिएगा इथीरियम पंप करता है तो BTC का डोमिनेंस गिर सकता है। याद रखिएगा BTC का डोमिनेंस सिर्फ एक टोकन यहाँ पर फौरी तौर पे डिस्टर्ब कर सकता है, और वो है इथीरियम। आप अगर इथीरियम पे वर्क कर लेते हैं उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जैसे मैं लास्ट में करूंगा, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों डोज की हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 0.2550 से 0.2510। तो यहाँ पर डोज ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 0.2533 का। इसके बाद डोज जो है वो मुसलसल अप मोमेंटम क्रिएट करता गया। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डोज की जो मेजर सपोर्ट है गाइस वो है 0.2580 से 0.2650 की। करंट सिचुएशन में यहाँ पर सुई की दोस्तों सपोर्ट सेम रहेगी, ठीक है, 3.15 से 3.45 के दरमियान। मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए आपके साथ BGP की सेफ जोन मैंने शेयर की थी गाइस 6.30, लेकिन यहाँ पर BGP मुसलसल 6.50 से ही अपनी रेजिस्टेंस को जो कि है स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी अब वो इसकी परमानेंट सपोर्ट बनी हुई है। तो हम यहाँ पर दोस्तों BGP को 6.50 से ही इसकी सपोर्ट को लेकर के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे में गाइस हम आते हैं पोल्का डॉट की तरफ। पोल्का डॉट में दोस्तों आपको बताया गया था कि अगर हम 4.70 से 4.65 के दरमियान ही अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना पाते तो हम 15 सेंट का यहाँ पर लो देखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि डॉट ने अपनी रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग किया और 4.83 तक का हमने हाई देखा है। स्टिल यहाँ पर पोल्का डॉट की सपोर्ट जो है वो 4.60 से 4.90 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। नाउ यूनिस्वैप
यूनिस्वैप में भी दोस्तों हमें हर सूरत 9.15 से 9.20 की रेजिस्टेंस चाहिए थी और ऐसा ही हुआ। मिडनाइट में ऑल द टाइम यूनिस्वैप एक बार भी 9.10 से नीचे नहीं जा सका। तो उसके बाद हमने मॉर्निंग में इसका हाई देखा है, हमने 9.47 का तकरीबन 27 सेंट की यूनिस्वैप में ये ट्रेड थी और यूनिस्वैप जैसे टोकन में ये ट्रेड इनफ है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं स्टिल समझता हूँ कि अगर यूनिस्वैप ने उड़ान भरी भी तो उससे पहले हमें 9.55 पे रेजिस्टेंस चाहिए होगी। ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर नहीं मिलती तो यूनिस्वैप आसानी से गाइस डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूनिस्वैप की कैपिटलाइजेशन मैंने आपको मिडनाइट में भी बताई थी कि ये डाउन साइड की है और अभी भी कैपिटलाइजेशन कम हो रही है। एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, यूनिस्वैप में जितना भी पंप आएगा वो टेम्पररी होगा, ठीक है, और इस टेम्पररी पंप के बाद ही अगली सूरत हाल पैदा होगी। आज के दिन दोस्तों एप्टस की पोजीशन यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है। अगर ये अगले 45 मिनट तक 6.05 से 6.10 पे अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है तो एप्टस आपको आसानी से 6.35 तक का हाई देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि पिछले 5 दिन से एप्टस के प्राइस में सिर्फ